वार्ष्णेय कॉलेज में होली खेलकर बाहर निकल रहे एक छात्र और उनके एक साथी के साथ में गोली की वारदात की जाती है। इसमें छात्र का साथी की गोली मारकर हत्या की जाती है। तस्वीर आप देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी मलखान सिंह इमरजेंसी के बाहर है। यह हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो छात्र का साथी था उसके गोली मार दी। बताया जाता है कि पूर्व में छात्रों में आपस में कुछ रंजिश थी, जिसके चलते हुए वार्ष्णेय कॉलेज से चंद बाहरी गोली की हत्या को अंजाम दिया जाता है और जिसमें एक की मौत हो जाती है। अगर वहीं छात्र की बात करें, बीए थर्ड ईयर का वो छात्र बताया जा रहा है जिसके पैर में गोली लगी है, जो घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि जो छात्र का साथी था उसके पेट में गोली लगी है, जिससे कि उसकी मौत हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि होली का त्योहार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सकुशल होली बीते जिसके लिए लगातार बीसी की जा रही है। उसके बावजूद भी आज छात्र को गोली मारी जाती है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाए। उसका एक अन्य साथी और था जिसकी मौके पर मौत हो गई है। यहाँ पर उसका उपचार चल रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है। देखिए, डीएसपी जो अलीगढ़ के डीएसपी बनना देवी हैं, कमलेश कुमार, आखिर वो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सुनिए आप। ये युवक को जो गोली मारकर हत्या की गई, ये क्या है मामला? देखिए, 12:45 के आसपास थाना गांधी पार्क की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि वार्ष्णेय कॉलेज के सामने पुल के नीचे एक धीरज ठाकुर नाम के व्यक्ति ने दो युवकों पृथ्वीराज चौहान और अंशु तोमर पे गोली चला दी है, जिसमें अंशु तोमर के पीठ में गोली लगी थी और पृथ्वीराज के पैर में गोली लगी थी। इन दोनों लोगों को यहाँ हॉस्पिटल मलखान सिंह लाया गया है, जहाँ पे अंशु तोमर को मृत घोषित कर दिया गया है। पृथ्वीराज की स्थिति खतरे से बाहर है। इसमें यह भी अवगत कराना कि ये लोग पूर्व में एक दूसरे से परिचित हैं। पूर्व में थाना गांधी पार्क पर आज गोली चलाने वाले धीरज ठाकुर ने 307 का अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विधिक कार्रवाई की गई थी। आज धीरज ठाकुर द्वारा जो है इन पे गोली चलाई गई है। इसमें टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें जो है प्रचलित है। सर, ये भी निकल करके आ रहा है कि कॉलेज में जिसने गोली चलाई है वो रैगिंग करता है और रैगिंग का पुराना मामला था। अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है, लेकिन पूर्व में ये दो एक दूसरे से परिचित हैं और इनकी जो रंजिश थी, मुकदमा पंजीकृत कराया था धीरज ठाकुर ने, उसमें विधिक कार्रवाई की गई थी। आगे अन्य जैसे भी जानकारी प्राप्त होगी, जिन बातों को आप बता रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। घायल का यही कहना है कि पुराना चौक दबंग था, रैगिंग करता था और इसीलिए उसके द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसने भी कह रही थी, उस समय पुलिस ने इसका मुकदमा नहीं किया और यही कारण दोनों के बीच क्योंकि रंजिश का पनपता रहा। देखिए, मेडिकल कराया गया था उस समय, और उस समय जो मेडिकल हुआ था उस मेडिकल के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और तब उसमें जो है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। नहीं, कॉलेज में अंदर गोली नहीं चली है। ये जो है छर्रा पुल के नीचे गोली चली है। होली खेल कर निकल रहे थे लड़के। आज वार्ष्णेय कॉलेज में इन लोगों का होली मिलन समारोह था। ये होली करके निकल रहे थे। वो छर्रा पुल के नीचे वो किनारे से आया और उसने इन लोगों पे गोली चला दी। वो दो लोग थे, धीरज ठाकुर और एक गोलू ठाकुर, बाइक से थे। ये थे डीएसपी कमलेश कुमार, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो छात्र है पृथ्वीराज, वार्ष्णेय कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है, जो कि होली खेलकर बाहर निकल रहे थे, जिनके द्वारा मोटरसाइकिल सवार दो युवक आए। जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं एक छात्र जिसमें डीएस कॉलेज में पढ़ता था, रैगिंग से जुड़ा हुआ मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन उसकी जांच की जाएगी। लेकिन जो घायल छात्र है उसने ये बताया है कि पहले रैगिंग का विरोध किया गया था, लेकिन जो छात्र गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके द्वारा गोली मारी गई है, उसके द्वारा इन पर एक बार मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। यानी कि कहा जाता है कि वार्ष्णेय कॉलेज के छात्र और डीएस कॉलेज के छात्र की आपसी कुछ ना कुछ कहा सुनी को लेकर यह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो कि घायल छात्र है, उसका साथी जो कि महक एक मजदूर है, उसके गोली लगी है पेट में, जिससे कि उसकी मौत हो गई। हालांकि डीएसपी ने यही बताया कि हमने 3 टीमें गठित कर दी। अगर पूरे मामले की बात करते हैं तो थाना गांधी पार्क इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। आखिर देखने वाली बात होगी, बाइक सवार जो दो युवक थे, हालांकि उनकी पहचान हो चुकी है। आखिर पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन होली से ही पहले होली खेलकर निकल रहे एक छात्र, जो कि अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसके पैर में गोली लगी है, हालांकि उसकी स्थिति को अभी स्टेबल बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक की जो उसके छात्र का साथी था, उसकी मौत हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी, आखिर पुलिस कब तक उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है, तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन होली से पहले इस तरह की गोलीबारी से बाकी भय का माहौल जरूर नजर आ रहा है। मैं योगेश धनबाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।